हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चले जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी May 23 अटैम्प्ट जो कि एग्जाम्पल आई गए आपके, उसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो पहला पेपर योर अकाउंटिंग का है। अब अकाउंटिंग के लिए जैसा कि मैं हर अटैम्प्ट के लिए करता हूँ, आप लोगों के लिए लास्ट मोमेंट टिप्स कि लास्ट टाइम पे हमें किस तरीके से क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, प्लस हमें किस तरीके से अपनी सिलेबस को कवर करके चलना है, क्या क्या चीज़ों पे पहले फोकस करना है, किस चीज़ को कितना टाइम देना है। मैंने पूरा एक शेड्यूल बना रखा है, ठीक। तो अभी आप ये वीडियो सुन लो, बाद में आप इसको वीडियो को दोबारा देखते हुए इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है जी। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ किस तरीके से आपको स्टार्टिंग करनी है, ठीक है। बहुत से बच्चों ने तो अपनी अकाउंट्स की तैयारी शुरू कर दी होगी। देखो, पहला पेपर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले पेपर का इम्पैक्ट आपके आगे आने वाले पेपर्स पे डेफिनेटली आएगा। तो पहले पेपर में तो जी जान लगा दो और उसमें अपनी बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दो, ठीक है जी। तो पहले पेपर में आपको बहुत फोकस करना है और अकाउंट्स बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आराम से आप इस पेपर में 80-90 मार्क्स लेकर आ सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपकी प्लानिंग अच्छी हो, आपने तैयारी अच्छी कर रखी हो एंड आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी हो, ठीक है जी। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि हमें कब से शुरू करनी है। जो बच्चे शुरू कर चुके हैं वो देख लेना अपने हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से आप लोगों को 30th ऑफ अप्रैल, दैट इज योर कल से आप लोगों को अपनी अकाउंट्स की तैयारी शुरू करनी है। कल दोपहर को 2 बजे के बाद से आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अकाउंट्स ही पढ़ना है और कुछ नहीं करना। कल दोपहर को 2 बजे के बाद से सिर्फ और सिर्फ आपको अकाउंट्स पढ़ना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो कल 2 बजे तक का टाइम है आपके पास, ठीक है। अभी आपको जो ये वीडियो है, वैसे तो मैं आज ही से अपलोड कर रहा हूँ शाम को, ठीक। आप देखकर कल 2 बजे के बाद तक आप 2 बजे तक जो आपको करना है उसको निपटा लेना और कल 2 बजे के बाद आपको अकाउंट्स करनी है। सर, अकाउंट्स को बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक हफ्ता पहले शुरू कर देते हैं, उससे होता कुछ नहीं है। तैयारी हमेशा आपकी लास्ट के 2-3 दिन में ही होती है परफेक्ट, ठीक है। तो वाई टू वेस्ट अ वीक, पूरा वीक खराब करने का क्या फायदा है। और वैसे भी अगर मैं अकाउंट्स के बाद वाले पेपर्स की बात करूँ तो आपको पूरा सिलेबस 1.5 दिन में ही कवर करना है, ठीक। तो अकाउंट्स में आप इतना एक हफ्ता देने का कोई फायदा नहीं है। तो कल आप 2 बजे के बाद से अपने अकाउंट्स में लग जाना, ठीक है जी। अब टाइमिंग क्या रहेंगे वो देख लो आप ध्यान से। कल सबसे पहले 2 बजे से लेकर 4 बजे तक 2 घंटे का स्लॉट मैंने आपको दिया है और 2 घंटे में आपको कौन सा पेपर सब्जेक्ट तैयार करना है, अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट तैयार करना है और साथ में AS 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 आपको तैयार करना है, ठीक है जी। क्या बोला मैंने, 2 घंटे दो, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग एंड AS 13 साथ में कवर कर दो। बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डेफिनेटली एग्जाम में 10 से 15 नंबर का आएगा, तो टाइम दे दो उसमें अच्छा खासा, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 1, 4 बजे तक आपने ये किया। अच्छा, जो मैंने यहाँ पर टाइम लिखे है ना, आपको उसी टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको काम करना है, ऊपर इससे एक्सटेंड मत हो जाना। अगर इससे ऊपर आपका टाइम जा रहा है तो छोड़ देना, अगर इससे ऊपर जा रहा है तो आप बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका आगे कुछ रह जाएगा। आपको एग्जाम से पहले सारा सिलेबस कवर करना है, तो आपको टाइम ड्यूरेशन जो मैंने लिख के दिया ना वो सफिशिएंट है, उतने टाइम पीरियड में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उससे ऊपर टाइम मत लगाना। इन केस अगर आपका कुछ रह भी जाता है तो मैंने आगे जाकर आप लोगों के लिए एक स्पेयर टाइम रख रखा है 1-1.5 घंटे का, उसमें आपका कुछ रह जाता है तो उसको नोट डाउन करके रख लेना और उस स्पेयर टाइम में आप उन चीज़ों को पूरा कर लेना। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो 2 से 4 आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 साथ में कवर कर लिया। फिर आप आधे घंटे का गैप देके 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक टॉपिक उठा लेना, कौन सा, हायर परचेज का। 8 नंबर का क्वेश्चन या 5 नंबर का क्वेश्चन हायर परचेज में से भी आ ही जाता है, ठीक। तो इसको आप 1.5 घंटे में खत्म कर देना और छोटा सा चैप्टर आराम से 1.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर आधे घंटे का गैप देना और 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक आप टॉपिक उठा लेना, किसका, इंश्योरेंस क्लेम का, ठीक है। अगेन हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 नंबर का क्वेश्चन आपको दिख ही जाएगा एग्जाम में, तो 2 घंटे लगाना और अच्छे से कवर करना। 2 ही टॉपिक है इसके अंदर, लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। मेरे हिसाब से एग्जामिनर लॉस ऑफ स्टॉक पे ही ज़्यादा फोकस करके चलता है, तो ये आपका हाईली इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन लॉस ऑफ प्रॉफिट छोड़ना मत, उसको भी करके जाना है। लॉस ऑफ स्टॉक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बाकी मैंने एक ABC एनालिसिस वाली वीडियो डाल रखी है यूट्यूब पे, तो आप देख लेना उसको, उससे आपको और आइडिया मिल जाएगा कि हमें किस टॉपिक में क्या क्या आने के चांसेस हैं, ठीक है जी। 8:30 बजे तक आपने इंश्योरेंस क्लेम निपटाया, 1 घंटे का गैप दो, अपना डिनर विनर करो, थोड़ा रिलैक्स करो, ठीक है, क्योंकि आप 6-6.5 घंटे से लगातार ही पढ़ रहे हो, तो आप थोड़ा गैप दे दो 1 घंटे का। और फिर उसके बाद 3 घंटे का स्लॉट आपको निकालना है 9:30 बजे से लेकर 12:30 रात के 12:30 बजे तक।
इसमें आपको मैंने कंपनी अकाउंट्स के टॉपिक दे दिए आसान आसान वाले, बोनस इशू छोटा सा, राइट इशू, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है। बोनस राइट 5 नंबर का क्वेश्चन, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आपका 8 से लेकर 12 नंबर का क्वेश्चन, और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आपका 5 से लेकर 10 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप कवर कर लेना, 3 घंटे में बड़ी आराम से आपका काम हो जाएगा, ठीक। तो 30 अप्रैल कल 2 बजे के बाद आप अपना जो मैंने आपको टारगेट दिया ना, आप 42-45 मार्क्स कवर करके उठोगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा, क्योंकि एग्जाम टाइम पे अगर कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा तो काम खराब हो जाएगा, ठीक। तो कवरेज स्टार्टिंग में वही करो जिससे आपका कॉन्फिडेंस, जिससे आप बूस्ट होगे, कॉन्फिडेंस हाई होगा और एग्जाम में रेलेवेंट भी होगी वो चीज़। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ना बड़े बड़े टॉपिक से शुरुआत कर देंगे, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी से, ब्रांच अकाउंट से, उसमें फिर दिक्कतें आती हैं, मोरल डाउन हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा। तो ये गलती आप मत करना बिल्कुल भी। स्टार्ट विद छोटे टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है जी। ये 30 अप्रैल का काम हो गया, 12:30 बजे तक हो जाएगा काम, सो जाना आराम से। मैं तो रिकमेंड नहीं करता पूरी पूरी रात पढ़ो, ठीक है। वो आप पूरी पूरी रात आप पढ़ने का टाइम जा चुका अब, क्योंकि देखो आपको सुबह उठ के पढ़ोगे बेटर रहेगा, पेपर भी देने जाना है, तो आप आधा तो वही डाल लो। बाकी जिसको नाइट स्टडी प्रेफर करता है वो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेना टाइम पीरियड को, ठीक है। अब आता है 1 मई, जो कि आपका नेक्स्ट डे रहेगा मंडे का। 1 मई 6:30 बजे तक उठ जाना, 12:30 तक सो गए एक दिन पहले तो 6:30 बजे तक तो उठना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर भी आधे घंटे का मैंने आपको गैप दे दिया, 10-15 मिनट ऊपर नीचे भी हो जाता है। अपना उठो, ग्रीन टी पियो, ब्लैक कॉफी पियो और बैठ जाओ पढ़ने 7 बजे। 7 बजे से लेकर 9 बजे तक मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और बच्चों को थोड़ी दिक्कत भी रहती है इस टॉपिक में और बड़ा टॉपिक ब्रांच अकाउंट्स दे दिया। 2 घंटे लगाओ, अच्छे से कवर करते हुए चलो। जो भी बच्चा ब्रांच को थोड़ा ऑप्शनल रखना चाहता है, वैसे तो देखो ऑप्शन में कुछ नहीं होना चाहिए, मैं तो रिकमेंड नहीं करता, बट स्टिल एक क्वेश्चन की चॉइस होती है। तो अगर आप ब्रांच को ऑप्शनल रख रहे हो तो 2 टॉपिक जरूर कर लेना इसमें, इंडिपेंडेंट ब्रांच और एक आता है आपका फॉरेन ब्रांच। फॉरेन ब्रांच आपका AS 11 साथ साथ कवर होगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट ब्रांच और फॉरेन ब्रांच ये जरूर कर लेना, क्योंकि मुझे पूरे चांस लग रहे हैं कि अभी इस अटेम्प्ट में इंडिपेंडेंट या फॉरेन में से क्वेश्चन आने के चांस है। बाकी देखो पेपर मैंने नहीं बनाया, पेपर का किसी को भी नहीं पता होता, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। कवरेज पूरी ही रहनी चाहिए, ठीक है। तो 7 से 9 बजे तक आप ब्रांच अकाउंट्स पे फोकस कर लेना, आधे घंटे का गैप देना, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करना। अच्छा, खाली पेट मत पढ़ना, बच्चे बहुत सिली मिस्टेक्स करते हैं कि एग्जाम डेज में खाना पीना छोड़ देंगे, ठीक है। ढंग से डाइट ही नहीं लेंगे, ढंग से डाइट नहीं लेंगे तो हेल्थ भी खराब करेंगे, दिमाग भी नहीं चलेगा, परफॉर्मेंस नहीं आएगी। खाते पीते रहो, पढ़ते रहो, खाते पीते रहो, लेकिन हेल्दी चीज़ें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जूसेस, शेक, दूध, ड्राई फ्रूट्स, ये खाओ। उल्टी सीधी चीज़ें नहीं है, बाहर के मोमोज खा रहे हो, चाउमीन खा रहे हो, ये सब मत खाना, ठीक है। ये सब एग्जाम के बाद जितना मर्जी खाते रहना, ठीक है। एग्जाम टाइम में हेल्दी चीज़ें खाओ, कम खाओ लेकिन रेगुलर खाओ, ओवर ईटिंग भी नहीं करनी। ऐसा नहीं कि भी एक बार डिनर के लिए बैठे, घर पे बन रहे हैं कि भी आलू के पराठे खा रहे हैं तो 5-5, 6-6 आलू के पराठे खा रहे हो, वो गलतियां मत करना, उससे क्या होगा, नींद आएगी, ठीक है। तो कम खाओ लेकिन फ्रीक्वेंट इंटरवल पे खाते चले जाओ ताकि वीकनेस ना रहे बॉडी में। और गर्मियां हैं तो बॉडी को आपको वाटर इंटेक आपका ज़्यादा होना चाहिए, लिक्विड इंटेक आपका ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है भाई। तो 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक 1 घंटे का टाइम मैंने आपको दिया फॉर द टॉपिक ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट। छोटा सा टॉपिक है डिपार्टमेंटल अकाउंट, स्टॉक रिजर्व की एक छोटी सी एडजस्टमेंट है, इसको कवर कर लेना 1 घंटे के लिए, ठीक है जी। फिर 10:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक एक छोटा सा गेम टॉपिक है प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, ये खत्म कर लेना, ठीक है। फिर 1 घंटे का या 1.5 घंटे का आप यहाँ पर रेस्ट लेना, रेस्ट, क्योंकि सुबह 7 बजे से लेकर आप 11:30 बजे तक लगातार ही पढ़ रहे हो, बस बीच में आपने ब्रेकफास्ट ब्रेक लिया था आधे घंटे का, तो आपको रेस्ट लेना है 1 घंटे का या 1.5 घंटे का। इसमें क्या कर सकते हो, अपना लंच करो और एक नैप ले लो, किसी से चिट चैटिंग नहीं करनी, किसी से फ़ोन पे बात नहीं करनी, कोई नहीं बताएगा कि भाई किसकी कितनी तैयारी है, आपको अपनी तैयारी पे फोकस करना है। ना तो आपको किसी को अपने बारे में बताना, ना किसी के बारे में आपको जानना, आप अपनी तैयारी पे फोकस रखो, ठीक है। क्योंकि पास आपको खुद की मेहनत ही दिलवाएगी और कुछ नहीं होगा, समझ लेना मेरी बात को ध्यान से, ठीक है जी। तो रेस्ट करना, नैप ले लेना, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना, अपना लंच वंच लेना, फिर पढ़ने बैठना। तो 12:30-1 बजे से लेकर आप 4 बजे तक पढ़ो, 4 बजे तक पढ़ो। और आप क्या करोगे, अब आपको ना AS उठाने, क्योंकि AS मैंने अभी तक नहीं करवाए, AS अब उठाने आपको। कौन कौन से AS? अच्छा, AS में मैंने आपको ना पहले A कैटेगरी के AS डाल के दिए हैं,
AS 10, 12, 16 और एक फ्रेमवर्क का टॉपिक, ये सारे एक कैटेगरी के टॉपिक्स हैं जिसमें AS 10, 12, 16 और एक फ्रेमवर्क का टॉपिक। डेफिनेटली इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो इसको सबसे पहले करना। 3 घंटे का मैंने टाइम दिया आपको, अच्छे से कवर करना, बहुत डिटेल में जाकर स्टडी करना, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, पूरे पूरे नंबर लाओगे फिर आप, ठीक है। तो 4 बजे तक ये निपटा दिया, आधे घंटे का टी ब्रेक लेने के बाद फिर 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक 1.5 घंटे का टाइम दिया मैंने आपको सिंगल एंट्री का टॉपिक, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से 2-3 क्वेश्चन कर लेना, आपका पूरा टॉपिक उसमें ही कवर हो जाता है, क्योंकि सिंगल एंट्री में कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं होता, वो प्रैक्टिस वाला चैप्टर है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर लोगे आपका काम बनेगा। तो सिंगल एंट्री निपटा देना। देन आधे घंटे का फिर गैप दिया, फिर 6:30 से 8:30 बजे तक 2 घंटे आपको फिर उठाना है। कौन कौन से जो बचे हुए आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, AS 1, AS 2, AS 11 और एक टॉपिक आता है आपका मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी में आपको MR का टॉपिक मिलेगा, जिसमें 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जामिनर डालते ही डालते हैं, काफी टाइम से डाल रहा है तो डालने के चांसेस हैं, इस बार भी आएगा MR का क्वेश्चन, तो करके जाना। AS 1, AS 2, AS 11 और MR शाम को 6:30 से 8:30 बजे तक। समझ में आ रही है मेरी बात? फिर आप क्या करोगे, 1.5 घंटे का गैप दो, 8:30 बजे तक पढ़ लिया आपने, लगातार 7-8 घंटे की आपकी पढ़ाई होगी, बीच में आधे घंटे का गैप है, फिर आप 1.5 घंटे का गैप दो, डिनर करो, वॉक पे चले जाओ, रिलैक्स करो माइंड को, और फिर 10 बजे आपको पढ़ने बैठना है, और 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, 12:30 बजे तक 2 से 2.5 घंटे एक ही टॉपिक दे रहा हूं मैं आपको, कौन सा, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज शेड्यूल 3, जिसपे 20-20 नंबर के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसको देना 2 से 2.5 घंटे, क्वेश्चंस करके देखना। फॉर्मेट है, फॉर्मेट अच्छे से आपको पता होना चाहिए, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, स्टडी मैट में बहुत अच्छे तरीके से देगा, आप उसको स्टडी मैट से कवर कर लेना। बात समझ में आती है? तो ये आपका फर्स्ट में की काम हो गया। फर्स्ट में आपका बहुत इंपॉर्टेंट है मंडे का दिन, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा कवर करके चलना चाहिए। अब सेकंड में ट्यूसडे 6-6:30 बजे उठ जाना, ठीक है, अब बैठ जाना भाई साहब 7 बजे पढ़ने एग्जैक्ट। 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक आपको क्या करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का टॉपिक उठाना है, साथ साथ AS 3 कवर हो जाएगा, ठीक है भाई। 1.5 घंटे का टाइम दिया मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए और AS 3 के लिए, बहुत है, बहुत है, ठीक है भाई। आधे घंटे का अपना ब्रेकफास्ट का गैप लेके 9 बजे से लेकर 11 बजे तक 2 घंटे का टाइम दिया। कोई भी पेंडिंग टॉपिक अगर आपका रह गया हो, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है ये आपका 9 से 11, इसको वेस्ट मत करना। देखो ऊपर जो मैंने आपको टाइम स्लॉट दिया ना, इस टाइम स्लॉट में ही आपको काम करना है, इसी टाइम स्लॉट में आपको काम करना है, इससे एक्सीड नहीं करना आपको टाइम। अगर आपको लगता है कि भाई मेरा पूरा ही नहीं हो पाया, एक्सीड हो रहा है, तो जितना हो गया उसको छोड़ देना, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए एक बफर टाइम निकाल के रखा 9 बजे से लेकर 11 बजे तक सेकंड में का। तो आप लिख के रख लेना कि मेरे इस चैप्टर में मान लो कोई कोई एडजस्टमेंट, कोई कोई छोटे छोटे टॉपिक आपके अगर रह गए तो वो ये 2 घंटे में आप पूरे कर लेना, वो ये 2 घंटे में आप क्या करोगे सर, पूरे कर लेना, ठीक है। तो 11 बजे तक, 2 मई 11 बजे तक आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। अच्छा एक छोटा सा पॉइंट इसमें और ऐड कर दिया मैंने, इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS, आधा घंटा भी नहीं लगेगा इसमें। एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS देख लेना भाई, SMC कंपनी, नॉन SMC कंपनीज, ठीक है, इनके ऊपर देख लेना। अभी तक तो क्वेश्चन कभी आया नहीं है, लेकिन आ भी सकता है। प्लस इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की थोड़ी थ्योरी भी है कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, इनके बेनिफिट्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है, तो 1-2 क्वेश्चन है वो आप थोड़ा सा लर्न कर लेना, उनको पढ़ के जाना। अगर 5 नंबर में आ गया तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। 9 से 11 बजे तक का काम होगा, बात समझ में आ रही है मेरी, ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद 11 बजे आप उठना और 1.5 घंटे का आराम से रेस्ट देना। भाई 11 बजे तक आपका सिलेबस ही पूरा हो जाएगा, तो आप रिलैक्स हो ही जाओगे, कॉन्फिडेंस लेवल विल बी वेरी हाई, ठीक है, बट ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना, ये भी ध्यान रखना। कॉन्फिडेंट होना बहुत अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना बहुत डेंजरस हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, ठीक है। ये मत सोचना भाई अपनिज भगवान है कि हम सब कुछ कर देंगे, ऐसा मत सोचना, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो 1.5 घंटे का गैप लेना, रिलैक्स करना माइंड को, बड़ा सिलेबस है, पहाड़ सिलेबस है, ठीक है, रिलैक्स करना जरूरी है माइंड को, खाना वाना खाओ, नैप ले लो, ठीक। अब क्या करोगे आप, 12:30 बजे बैठे, 4 से 4:30 बजे तक 4 घंटे का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, 3.5 से 4 घंटे का टाइम दे रहा हूँ यहाँ पर आपको, क्योंकि सिलेबस आपका पूरा हो चुका है। अब आप क्या करोगे, अपने RTPs उठा लेना, ज्यादा नहीं दे रहा, 2 RTP डाले मैंने, RTP May 23, November 22, लेटेस्ट वाला काम, दोनों MTP जो इंस्टीट्यूट ने अभी रिलीज करे हुए हैं, और पास्ट एग्जाम क्वेश्चन November 22 का और May 22 का, बस ये 5 चीजें, ये 6 चीजें आपको कवर करनी है।
4 से 4.5 घंटे में। जितना हो जाए बढ़िया है, नहीं हो पाए पूरा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4-4.5 घंटे में जितना निपटा दो उतना निपटा देना, दैट्स इट। कौन क्या क्या बोला मैंने आपको? आरटीपी मई 23, नवंबर 22, एमटीपी 1, एमटीपी 2, पीवाईक्यू नवंबर 22 और मई 22। मैंने अभी प्रैक्टिस सेशन लिया था तो इन पे फोकस रहा था मेरा। तो किसी क्वेश्चन में अगर अटक रहे हो तो प्रैक्टिस सेशन में जाकर आप एक बार देख लेना, मदद मिल जाएगी आपको। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउटफुल लग रहा है, वहां पर डिटेल डिस्कशन मैंने कर रखी है यूट्यूब पे, ठीक है जी। ओके, अब 4:30 बजे तक आपका ये काम हो गया। अब 1 घंटे के लिए रिलैक्स करो, चाय वाय पियो। अब किसी से अगर आपको बातें करनी है दोस्तों से, तो बात कर करके उन्हें परेशान कर दो कि भाई तेरा कितना हो गया, मेरा इतना हो गया, मेरा बता दो अब कि मेरा सब कुछ हो गया, ठीक है। देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। अब 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक 2 घंटे आपको टेस्ट करना है। मैंने 2 टेस्ट ऐप में अपलोड कर रखे हैं, अभी दिखाता हूँ, ठीक है। 2 टेस्ट करने हैं मैंने, आधे सिलेबस के हैं, पूरा सिलेबस का टेस्ट नहीं दे रहा मैं आपको, आधे सिलेबस के 2 टेस्ट कर लो। एक टेस्ट उठाओ 5:30 से 7:30 बजे तक, टेस्ट 1, और वो टेस्ट बहुत कॉन्सेप्चुअल है, उसमें मैंने सारे बढ़िया क्वेश्चंस डाल रखे हैं। तो एक टेस्ट तो वो सॉल्व कर लेना, करने के बाद उसको आंसर से टैली जरूर कर लेना, और फिर आधे घंटे के गैप पे दूसरा टेस्ट कर लेना 8 से 10 बजे तक, टेस्ट नंबर 2, ठीक है। ये दोनों करने के बाद, दोनों टेस्ट करने के बाद आपको फिर अपने टेस्ट को इवैल्यूएट करना है। उसी ऐप में आपको आंसर भी मिलेंगे, और मैंने खुद ही हैंड रिटन आंसर डाल रखे हैं जो मैं कराता हूँ क्लासेस में, उसी फॉर्मेट के हिसाब से। तो 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक लास्ट आपको जो भी टेस्ट हैं उनको इवैल्यूएट करना है। प्लस आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई क्वेरी आ रही है, कोई डाउट आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने आंसर को स्टडी मैथ से जाकर कंपेयर कर सकते हो। प्लस इसमें मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, यू कैन व्हाट्सएप मी, आप मुझे अपने डाउट्स व्हाट्सएप कर सकते हो। सेकंड में को रात को 10:30 से 12 के बीच में मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूं, ठीक है भाई। कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो मुझसे पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, सबको ये 1.5 घंटे में मैं रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। अगर आप ऐसे मेरे को पूरे दिन करते रहोगे तो शायद मैं ना दे पाऊँ, क्योंकि मेरा भी शेड्यूल होता है, काम होता है, ठीक है। तो 2 मई को 10:30 से लेकर 12 बजे तक मैंने आप लोगों के लिए अपना टाइम निकाल रखा है। तो आप लोग मुझे अपने डाउट्स व्हाट्सएप करके क्लियर कर लेना। माय नंबर इज 9717175748। ये मेरा पर्सनल नंबर है, मैं ओपनली दे रहा हूँ, लेकिन फालतू के मैसेजेस आएंगे तो मैं नहीं बताऊंगा। डाउट जेन्युइन होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है जी। ये 1.5 घंटे का टाइम है, आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बात समझ में आती है? ये काम हो गया आपका 2nd में का। अब 3rd में एग्जाम डे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम डे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस दिन भी आपको कुछ ना कुछ पढ़ के जाना है, ऐसे नहीं कि बिना पढ़े कुछ चले गए, क्योंकि ब्लैंक हो जाता है फिर मामला, ठीक है। तो 3rd में को आप अगेन 6 बजे तक उठना, 6 बजे तक उठना। अच्छा, वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है क्योंकि मैं डिटेल डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोई बात नहीं, एक बार देख लेना, वीडियो लंबी तो रहेगी। 3rd मई को 6 बजे तक उठ के बच्चे आप क्या करोगे, 6:15 6:30 पढ़ने बैठना, और 8:30 बजे तक जितने भी प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं अदर देन एएस, जितने भी प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं उन सबके कॉन्सेप्ट को क्विक गो थ्रू कर लेना। अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट रजिस्टर बना रखा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं तो सारे कॉन्सेप्ट्स को क्विकली गो थ्रू करना, फॉर्मेट्स वगैरह देख के जाना एक बार अच्छे से, और कुछ एडजस्टमेंट्स अगर आपको ट्रिकी लगती है हर चैप्टर में तो उसको एक बार ऊपर से देख जाना। सारे कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मेट, एडजस्टमेंट, 2 घंटे के अंदर सारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स का आपको ये काम करना है, सिर्फ प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं। फिर उसके बाद 1 घंटे का टाइम दो, नहाना धोना, ब्रेकफास्ट करना, फिर 9:30 बजे से लेकर 11:30 12 बजे तक लास्ट, इसके बाद कुछ नहीं करना। जिसका एग्जाम सेंटर दूर है तो वो 11 साढ़े 11 तक ही लास्ट पढ़ पाता है, और जिसका पास में है तो वो 12 बजे तक भी पढ़ सकता है, ठीक है। तो 9:30 बजे से लेकर 11:30 12 बजे तक सिर्फ और सिर्फ आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं। ताजे एएस पढ़े होंगे, रिवीजन में होंगे, कॉन्सेप्ट दिमाग में होंगे तो एग्जाम में लिख दोगे, ठीक है। तो लास्ट में आपको एएस पढ़ने हैं, सिर्फ एएस के कॉन्सेप्ट्स, एएस का नाम और नंबर अच्छे से रट के जाना, गलती मत करना, क्योंकि नाम नंबर नहीं लिखोगे एएस में तो नंबर काटता है इंस्टीट्यूट। तो एएस का नाम नंबर अच्छे से आपको रटा हुआ होना चाहिए, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स और स्टडी मैट के क्वेश्चन अगर आप देख सकते हो, टाइम है इतना अवेलेबल, अगर आप जल्दी कवर कर पा रहे हो तो स्टडी मैट के क्वेश्चन को भी 1-1 2-2 देख लेना, टाइम हो तो, नहीं तो कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ जाना हर एएस का क्विकली, क्योंकि टाइम कम होगा तो क्विकली आपको फटाफट पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आती है? ग्रुप 1 में स्टैंडर्ड्स कम है, ग्रुप 2 में बहुत ज्यादा होते हैं, तो ग्रुप 1 में कम है तो आप कवर कर भी सकते हो। बात समझ में आती है? तो ये मैंने आपको
कल दोपहर को 2 बजे से लेकर एग्जाम डे पे दिन में 12 बजे तक का शेड्यूल बना के दे दिया। नाउ द क्वेश्चन इज, हमें लास्ट मोमेंट पे सर कवर करना क्या क्या है, ये बड़ी कंफ्यूजन है कि क्या क्या कवर करूं, कवरेज क्या होनी चाहिए। देखो जी, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्ट, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला। एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन नए ही आते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा कि क्वेश्चन हमने किया ही नहीं कभी। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट पक्का होगा तो उन क्वेश्चन को डील कर जाओगे। तो कॉन्सेप्ट पे पूरा पक्का फोकस करके चलना, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, हर एक चैप्टर जब भी आप रिवाइज कर रहे हो तो ICAI के स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस देख के जाने हैं। ICAI स्टडी मैट के हर एक क्वेश्चन को देख के जाना है, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। और जिस भी टीचर से आपने क्लासेस ले रखी है उन टीचर की बुक होगी, उसमें आपने कोई स्टार मार्क कर रखे हैं क्वेश्चंस, तो वो देख के जाना। जैसे आपने मेरी क्लासेस ले रखी है तो मैं हर बार क्वेश्चन के आगे इंपॉर्टेंट लिखवाई देता हूँ, ठीक है। प्लस कई बार क्या होता है कि बच्चा खुद भी स्टार मार्क कर लेता है कि भी ये क्वेश्चन मेरे लिए दिक्कत क्रिएट कर रहा है, तो क्वेश्चन स्टार मार्क अगर आपने कर रखे हैं तो वो देख जाना, क्योंकि सारे क्वेश्चन आप किसी टीचर की बुक में नहीं देख सकते, क्योंकि सब RTP पास एग्जाम क्वेश्चन कर करके इकट्ठे कर देते हैं, क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए स्टडी मैट और आपकी जो भी टीचर की बुक है उसके स्टार मार्क के क्वेश्चन वो आपको देखकर जाना है। बात समझ में आती है। और जब भी आप चैप्टर रिवाइज कर रहे हो तो हर एक चैप्टर का एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक का चैप्टर का एक क्वेश्चन इंक्लूडिंग AS का भी एक क्वेश्चन आपको प्रॉपर मैनर में सॉल्व करना है एग्जाम से पहले। जैसे आपने ब्रांच अकाउंट उठाया तो खाली देखने से बात नहीं बनेगी, तो ब्रांच के क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को जरूर आप प्रॉपर फॉर्मेट में करके जाओ ताकि वो फ्लो बना रहे। AS है तो AS का एक आंसर प्रॉपरली ड्राफ्ट करके जाओ, लिख कर जाओ ताकि फ्लो बना रहे। इस तरीके से आपको काम करके चलना है, ठीक है जी। अब तो ये तो थी प्रिपरेशन की बात। अब नाउ पेपर हमें कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता रहा हूँ। वीडियो लंबी है, तसल्ली से देखने वाली है, ठीक है। पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है भाई, जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। पहला आपका कंपलसरी क्वेश्चन है जिसमें आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछे जाते हैं, करना ही करना है, कुछ कर ही नहीं सकते। बाकी के जो आपके 5 क्वेश्चन है इनमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं। हर एक क्वेश्चन आपका 20 नंबर का होता है। 20 नंबर का फुल फ्लेज भी इंस्टीट्यूट पूछ लेता है, 10-10 के भी पूछ लेता है, 12-8 के भी पूछ लेता है, 15-5 के भी पूछ लेता है, ठीक है जी। अच्छा, एक जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें ना सारे स्मॉल टॉपिक्स पूछता है, प्लस AS भी डालता है। स्मॉल टॉपिक्स हो गए, AS का एक आध क्वेश्चन हो गया, तो छोटे छोटे टॉपिक्स है, प्लस इसमें इंटरनल चॉइस भी होती है। तो ये क्वेश्चन जरूर करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको कंपलसरी करना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 6 मैं बोलूंगा आपको डेफिनेटली करना चाहिए, ठीक है। नाउ चॉइस इज बिटवीन क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 5 तक, इनमें आपको चॉइस रखनी है। तो इनमें जिस चैप्टर में आपको दिक्कत है उसको स्किप कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि भाई उस चैप्टर में से बड़ा ही क्वेश्चन हो। मान लो आपको लेट से आपको ब्रांच नहीं आता ठीक से, ठीक है, तो ब्रांच का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा ही 5 नंबर का, साथ में 15 नंबर का सिंगल एंट्री डाल दिया जो कि आपको अच्छे से आता है, तो फिर आप रिस्क मत लेना, फिर आप वो करके आना क्वेश्चन। आई होप इतना तो आप समझ पा रहे हो, ठीक है जी। तो इनमें से आप क्या करोगे, एक क्वेश्चन को स्किप कर देना जहां पर आपको दिक्कत है। अच्छा, पहले जो 15 मिनट होता है रीडिंग टाइम, इसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है रीडिंग टाइम को। इसमें इधर उधर किसी की शक्लें नहीं देखनी आपको, इसमें आपको यूटिलाइज करना टाइम। रीडिंग टाइम में क्या करना है, सर क्वेश्चन पेपर आएगा हाथ में उसको पढ़ना शुरू कर दूंगा, बेवकूफों वाला काम है ये। रीडिंग टाइम में आपको क्या करना है, सबसे पहले कंपलसरी क्वेश्चन पे तो ध्यान ही नहीं देना, उसको पढ़ के कर भी क्या लोगे, वो तो कर देंगे ना आपको। आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 5 तक क्वेश्चन को पढ़ना है, और जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत है उसको आपको चॉइस में एलिमिनेट करना है। पहले 15 मिनट में आपको सबसे पहले चॉइस एलिमिनेट कर देनी है। मान लो आपको क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ना है, तो इसको बिल्कुल काटा लगा देना वहां पर। ऐसा मत करना कि अभी तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ा, पेपर करते करते आपको लगा कि यार 3 नहीं 4 कर लेता हूं, फिर क्या हो गया 4 नहीं 5 कर लेता हूं, ये बहुत टाइम खराब करेगा। पेपर लेंदी होगा, स्पीड बना के रखनी है स्टार्टिंग से। अकाउंट्स का पेपर लेंदी है, मुश्किल नहीं होता, लेंदी होता है, लेकिन स्पीड बना के रखनी पड़ेगी आपको स्टार्टिंग से। तो एक बार जो आपने क्वेश्चन छोड़ दिया, इसलिए 15 मिनट को यूटिलाइज करना अच्छे से पढ़ने में क्वेश्चन को। तो एक बार जो आपने क्वेश्चन को छोड़ दिया, समझ लेना वो क्वेश्चन आपके पेपर में है ही नहीं, बाकियों पे ध्यान देना, बीच में डिसीजन मत लेना, वो पहले ही डिसीजन लेकर रखना। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। आंसर प्रॉपर फॉर्मेट, वर्किंग नोट्स, एजम्पशंस इनके साथ करना है। जो भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है
उसमें तो कोई कसर मत छोड़ना, सजा सजा के करना। पहला क्वेश्चन आपका वो होना चाहिए जो आपको बहुत अच्छे से आता है। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छे से आता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत कर दो और उसको अच्छे से सजा सजा के करो, बट टाइम लिमिट का ध्यान रखना। अच्छा, टाइम लिमिट पे अगर मैं बात करूं, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है टाइम। देखो, आपको 180 मिनट में 100 नंबर का पेपर पूरा करना है। दैट इज मैं कह सकता हूं हर नंबर के लिए आपके पास 1.8 मिनट्स है, इसको रिड्यूस कर दिया मैंने 1.5 मिनट में। तो यानी कि हर एक मार्क्स के लिए आपके पास कितना टाइम है, 1.5 मिनट है, 1.5 मिनट है। दैट मीन्स अगर आप कोई 10 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हो तो उसको 15 मिनट में पूरा करना है, उसको 15 मिनट में पूरा करना है। सर अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो छोड़ देना उस क्वेश्चन को वहीं पर ही। तो आप एक घड़ी लेकर जाना और घड़ी में टाइम सेट कर देना कि जो भी क्वेश्चन उठा रहे हो तो इतनी देर के अंदर अंदर वो क्वेश्चन आपका पूरा हो जाना चाहिए। उससे ऊपर अगर आपका टाइम लग रहा है तो उसको वहीं छोड़ देना, क्योंकि मैंने जो आपको ये 1.5 मिनट दिए है ना, इस हिसाब से काम करोगे तो लास्ट में आपके पास 30 मिनट्स स्पेयर बच जाएंगे। तो उसमें जो आपकी पेंडिंग चीजें हैं वो आप पूरा कर लें। किसी क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लगेगा, मैं मानता हूं, किसी में कम भी तो लगेगा ना। जैसे थ्योरी है, कम टाइम लगेगा, कि कोई बड़ा क्वेश्चन उठाए उसमें टाइम ज्यादा भी लगेगा। तो आप टाइम पीरियड के अंदर अंदर क्वेश्चन करना, जितनी देर में वो जितना पूरा हो रहा है, दैट्स इट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, एक घंटे में 1 घंटा निकल जाता है और क्वेश्चन कितने होते हैं, 2 ही क्वेश्चन होते हैं। फिर क्या होगा, नर्वसनेस हो जाएगी पेपर में और फिर पेपर छूटेगा ही छूटेगा। तो पेपर नहीं छूटना चाहिए आपका, हर एक क्वेश्चन अटेंड हो। अगर कोई क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन कर रहे हो आप कंपनीज का, तो अगर आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है तो घबराना नहीं है। बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हो सकता है मैं भी अगर कोई फाइनल अकाउंट्स का पहली बार में क्वेश्चन उठा के करने लग जाऊं, हो सकता है मेरी भी टैली ना हो बैलेंस शीट, क्योंकि चीजें बहुत सारी होती हैं, हो सकता है कोई चीज मिस हो जाए। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, स्टेप वाइज नंबर इंस्टीट्यूट देता है, प्रोवाइडेड क्वेश्चन अच्छे से होना चाहिए, फॉर्मेट वर्किंग नोट एजम्पशन के साथ होना चाहिए, और टाइम लिमिट में आपको पूरा करना है। जितना हो जाए उतना बढ़िया है आप लोग। और देखो, रिलैक्स होकर काम करो, अननेसेसरी का प्रेशर लेने से कुछ नहीं होगा। तैयारी आपने करी है तो रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपके मन को खुद को पता होगा कि मैंने कितनी तैयारी कर रखी है, तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। सबको पता होता है एग्जाम टाइम में भी, वही मैं कितने पानी में हूँ, मेरी कितनी तैयारी है, ठीक। तो आपने तैयारी अच्छी करेंगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर होगा। आप मेहनत कर रहे हो तो मेहनत का फल तो मिलता ही मिलता है ना। तो टेंशन नहीं ले रही, टेंशन लोगे तो जो करा है काम वो भी खराब हो जाएगा। रिलैक्स होके जाओ और खुश रहो, खुश होकर पेपर देने जाओ। ऐसे मुंह लटकाकर परेशान होकर पेपर देने जाने की जरूरत नहीं है, वो फिर नेगेटिव ही होगा काम। खुश होकर पेपर देने जाओ, रिलैक्स होकर जाओ, फोकस रखो, बस फोकस होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है जी। इतनी बढ़िया डिग्री हासिल कर रहे हो तो खुशी खुशी कर रहे हो ना, परेशान होकर करने से थोड़ी ना कुछ मिलेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माई बेस्ट विशेस आर विद यू, माई बेस्ट विशेस आर विद यू। आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, पेपर बहुत आसान आएगा, बहुत अच्छा पेपर होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, आपकी मेहनत डेफिनेटली रंग लाएगी। ठीक है जी, चलिए फिर, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।